जिंदगी में हर इंसान का इम्तिहान होता है। कभी दौलत से, कभी अमानत से और कभी सब्र से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली बरकत मेहनत या ताकत से नहीं, बल्कि ईमान और सच्चाई से मिलती है। आइए चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां लोगों ने झूठ और लालच का अंजाम अपनी आंखों से देखा और सच व अमानत से रहमत को पाया। पुराने जमाने की एक बस्ती थी। चारों तरफ मिट्टी की पगडंडियां, छोटे छोटे कच्चे घर और लोगों के चेहरों पर मेहनत की झलक। उसी बस्ती में दो दोस्त रहते थे, रफीकक और सादिक। दोनों की उम्र तकरीबन 35 साल थी। बचपन से एक साथ खेले, खेतों में दौड़े, स्कूल तक साथ गए। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों की सोच और रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। रफीकत चालाक दिमाग का मालिक था। उसकी आदत थी कि हर काम को आसान बनाने के लिए झूठ का सहारा लेता। बाजार में अगर सामान कम दाम का होता तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बेचता। अगर किसी से कर्ज लिया होता तो झूठा बहाना बनाकर टाल देता। उसके होंठों पर हमेशा बनावटी मुस्कान रहती, लेकिन दिल में चालाकी और धोखा भरा होता। वो अक्सर कहता, दुनिया में वही सफल है जो दिमाग से खेले। सच्चाई और ईमानदारी तो बस किताबों की बातें हैं। दूसरी तरफ था सादिक। नाम की तरह उसका स्वभाव भी सच्चा और साफ। जो आता था वही कहता, जो नहीं आता था उसका इकरार कर लेता। अगर किसी काम में देर हो जाती तो खुलकर वजह बता देता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे सादिक, तू तो कभी तरक्की नहीं करेगा। थोड़ा झूठ बोलना सीख ले, वरना हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन सादिक के होंठ बस इतनी ही बात कहते। झूठ से भले ही काम निकल जाए, लेकिन अल्लाह की नजर से कौन बचेगा। इन दोनों की जिंदगी उनके घरों में भी साफ झलकती थी। रफीक का घर चमकता दमकता था। वहां दौलत तो थी लेकिन सुकून नहीं। उसकी बीवी अक्सर ताना देती, तुम्हारी चालाकियां कब तक चलेंगी, कभी ना कभी पकड़ में जरूर आओगे। वहीं सादिक का घर सादा था। वहां पैसों की कमी तो रहती थी, लेकिन चैन और बरकत बहुत थी। उसकी बीवी अक्सर कहती, तुम्हारी सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कम खाने में भी सुकून है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मच गई। खबर आई कि शहर से एक अमीरी और ताकतवर व्यापारी गांव आ रहा है। उसे अपने कारोबार के लिए कुछ भरोसेमंद और ईमानदार लोग चाहिए थे। ये सुनते ही पूरा गांव हरकत में आ गया। हर कोई चाहता था कि उसे ये मौका मिले। रफीकट के मन में एक ही बात थी, ये तो सुनहरा मौका है। बस थोड़े झूठे वादे कर दूंगा, व्यापारी मेरा दीवाना हो जाएगा, और जब काम मिल गया तो फिर कौन हिसाब पूछेगा। लेकिन सादिक के दिल में सिर्फ ये था, अगर अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है तो काम मुझे मिलेगा। मैं वही कहूंगा जो सच है। झूठ बोलकर रोजी कमाने से बेहतर है खाली रहना। उस शाम सूरज ढल रहा था। आकाश में लालिमा फैली थी। दोनों दोस्त गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपने अपने इरादों पर बातें कर रहे थे। रफीक ने हंसते हुए कहा, देख लेना सादिक, कल व्यापारी मुझे चुन लेगा। तुम अपनी सच्चाई लेकर सारी जिंदगी गरीबी में ही जूझते रहोगे। सादिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इज्जत और रोजी इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है, और अल्लाह को धोखा पसंद नहीं। वो शाम दोनों की जिंदगी के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। अगले दिन उन्हें दो ऐसे रास्ते मिलने वाले थे। एक रास्ता झूठ का, दूसरा रास्ता सच का, और इन दोनों रास्तों का अंजाम बिल्कुल जुदा जुदा होना था। अगली सुबह गांव में असामान्य चहल पहल थी। लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने अपने हुनर की बातें करते हुए चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। बच्चे भी पेड़ों की डालियों पर चढ़कर देखना चाहते थे कि वह कैसा अमीर व्यापारी है जिसके बारे में गांव में इतनी चर्चा हो रही है। कुछ ही देर बाद धूल उड़ाती हुई एक बग्घी गांव में दाखिल हुई। बग्घी पर बैठा था वह व्यापारी, ऊंची कदकाठी वाला, रेशमी कपड़ों में, सिर पर सुनहरी पगड़ी और आंखों में तेज। उसके साथ कई नौकर और पहरेदार भी थे। बग्घी जैसे ही चौपाल पर रुकी, गांव वाले सम्मान से खड़े हो गए। व्यापारी ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मुझे अपने कारोबार के लिए ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए। मैं ऐसा आदमी चाहता हूं जिस पर भरोसा किया जा सके। काम बड़ा है और जिम्मेदारी और भी बड़ी। जो भी काम के लायक समझता है वह आगे आए। गांव में सन्नाटा सा छा गया। फिर एक एक करके लोग आगे बढ़ने लगे। हर कोई व्यापारी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। कोई अपनी ताकत की बातें कर रहा था, कोई अपनी अकल की, कोई अपनी पुरानी सेवाओं का जिक्र कर रहा था। फिर बारी आई रफीकट की। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और बड़े गर्व से बोला, जनाब,
मुझसे बेहतर आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हिसाब किताब में भी माहिर हूं, व्यापार के सारे दांव पेच जानता हूं, मजदूरों को कैसे चलाना है, कैसे मुनाफा बढ़ाना है, सब मुझे आता है। अगर आप मुझे चुनेंगे तो आपका कारोबार दोगुना हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। वाह, रफीकत तो कितना काबिल निकला, जरूर इसे ही चुना जाएगा। व्यापारी ने सिर हिलाकर उसकी बातें नोट की। अब बारी आई सादिक की। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा, चेहरा सीधा सादा, आंखों में सुकून। उसने झुककर सलाम किया और सच्चाई से बोला, हुजूर, मुझे न तो बड़े दांव पेंच आते हैं, न ही ऊंचे ऊंचे दावे करने की आदत है। मैं बस इतना जानता हूं कि हिसाब सीधा रख सकता हूं और काम पूरी ईमानदारी से कर सकता हूं। झूठा वादा मैं नहीं करूंगा। जो आता है वही करूंगा, जो नहीं आता उसका इकरार कर लूंगा। गांव वाले हंस पड़े। अरे ये तो बेवकूफ निकला, ऐसा कौन करता है। मौका मिला था और ये भी सच्चाई ले आया। रफीकट ने पास खड़े होकर ताना मारा। देखा सादिक, यही वजह है कि तू हमेशा पीछे रह जाता है। बड़ा बनने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, सिर्फ सच से पेट नहीं भरता। सादिक चुपचाप खड़ा रहा। उसने सिर्फ दिल में कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैं वही कह रहा हूं जो सच है। अब फैसला तेरे हाथ में है। व्यापारी ने दोनों को गौर से देखा। उसे रफीक की आत्मविश्वास भरी बातें भी सुनाई दी और सादिक की सादगी भी। थोड़ी देर सोचकर उसने फैसला सुनाया, मैं दोनों को मौका दूंगा। रफीका, तुम्हें मेरे माल और तिजोरी की जिम्मेदारी दी जाती है, और सादिक, तुम्हें मजदूरों का हिसाब और रोजाना का कामकाज देखना होगा। यह सुनकर रफीक के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। वह धीरे से सादिक के कान में बोला, समझे, दावे करने का फायदा देख लिया। अब तेरा सच लेकर कौन सा बड़ा काम मिलेगा। सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक दुआ, इज्जत और नतीजा इंसान के हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। उस दिन गांव वालों की नजर में रफीकट जीत गया था और सादिक हार गया था। लेकिन असल फैसला तो अभी शुरू ही हुआ था। गांव में अब नया सवेरा था। कल का इंसाफ सबकी आंखों के सामने एक नजीर बन गया था। मगर काजी साहब जानते थे कि इंसाफ केवल एक मामले से पूरा नहीं होता। असल काम है लोगों के दिलों में सच और ईमान की जड़ें मजबूत करना। उस दिन जुमे की नमाज के बाद काजी साहब ने लोगों को मस्जिद में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में गम भी था। उन्होंने कहा, भाइयों, इंसान का सबसे बड़ा हथियार न तलवार है, न दौलत, बल्कि उसका ईमान है। अगर ईमान मजबूत हो तो झूठ और लालच इंसान के करीब भी नहीं फटकते। लेकिन अगर ईमान कमजोर हो जाए तो वो इंसान दूसरों का हक भी खा जाता है और अल्लाह से भी दूर हो जाता है। भीड़ में बैठे बच्चे, बूढ़े और औरतें सब कान लगाकर सुन रहे थे। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, काजी साहब, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत नहीं, क्या सिर्फ ईमान से भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। काजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। याद करो, हमारे नबी और उनके सहाबा ने गरीबी में भी ईमान से दुनिया बदली थी। जब इंसान सच बोलता है, अमानत में खयानत नहीं करता और सब्र करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। ये बातें सुनकर गांव के कई लोग रो पड़े, खासकर वो नौजवान जो अक्सर झूठ बोलकर छोटे मोटे फायदे उठा लेते थे। उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, काजी साहब, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कसम है मुझे अल्लाह की। भीड़ में आमीन की आवाज गूंज उठी। उस दिन के बाद गांव में एक नया माहौल बन गया। दुकानदार तौलने में ईमानदारी बरतने लगे, मजदूर अपने काम में सच्चाई दिखाने लगे और बच्चे झूठ बोलने से डरने लगे। धीरे धीरे सच और ईमान की ताकत ने गांव को एक नई राह पर डाल दिया। लोग कहते, अगर हमारे दिल में ईमान है तो अल्लाह की रहमत जरूर बरसेगी। उस रात काजी साहब ने आसमान की ओर देखते हुए आंसू भरी आंखों से दुआ की, या अल्लाह, हमारे इस छोटे से गांव को तेरे नूर से भर दे और हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रख। गांव में अब शांति थी, लेकिन काजी साहब जानते थे कि इंसाफ का काम सिर्फ झूठ को तोड़ना नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझाना भी है कि अमानत सिर्फ सामान नहीं, बल्कि भरोसा है। एक दिन गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जुटी थीं। वहीं बच्चों की शरारतों के बीच एक औरत ने कहा, आजकल तो लोग नमाज भी पढ़ते हैं और रोजा भी रखते हैं, मगर अमानत का हक अदा करना भूल जाते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। काजी साहब तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को अमानत की असल हकीकत समझाई जाए।
अगले जुमे को नमाज के बाद काजी साहब ने मिंबर से कहा, भाइयों, अमानत सिर्फ सोना चांदी या दौलत नहीं, अमानत तुम्हारी जुबान भी है, तुम्हारी नमाज भी, तुम्हारा परिवार भी, और यहां तक कि तुम्हारा पड़ोसी भी। अगर तुम किसी का हक मारते हो, अगर वक़्त पर नमाज नहीं पढ़ते, अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाते हो, तो समझ लो तुमने अमानत में खयानत की। लोग चुपचाप सुनते रहे। सबके दिल पर गहरी चोट लगी। भीड़ में खड़ा एक जवान, जो अक्सर अपने दोस्तों से कर्ज लेकर लौट आता नहीं था, रो पड़ा। उसने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, मैं कबूल करता हूं कि मैंने कर्ज लेकर उसे लौटाया नहीं, मगर आज से मैं अपनी अमानत अदा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। काजी साहब ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करता है जो अपनी गलती मानकर तौबा करता है। उस दिन कई और लोग भी खड़े हुए। किसी ने कहा वो अपने मजदूरों का मेहनताना पूरा देगा, किसी ने कहा वो अपने पड़ोसी से माफी मांगेगा। धीरे धीरे गांव में एक नई रोशनी फैल गई। अब हर कोई कोशिश करने लगा कि वह न सिर्फ सामान की अमानत, बल्कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत को अमानत समझकर उसका हक अदा करे। रात को काजी साहब ने अकेले बैठकर सोचा, अगर ये लोग अमानत को समझ गए तो गांव में बरकत अपने आप उतर आएगी। और सच में अगले ही हफ्ते बारिश हुई और सूखी जमीन हरी भरी हो गई। लोग हैरान थे, मगर काजी साहब मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि ये अल्लाह का वादा है। जो अमानत का हक अदा करता है, उस पर रहमत बरसती है। बारिश ने पूरे गांव को हरियाली से ढक दिया था। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, कुएं का पानी साफ और मीठा लगने लगा था, और लोगों के चेहरों पर सुकून की चमक दिख रही थी। हर कोई हैरान था कि अचानक इतनी बरकत कहां से आ गई। एक दिन चौपाल पर गांव के बुजुर्ग और नौजवान बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक जवान ने कहा, यह कैसी अजीब बात है। हमने तो पहले भी मेहनत की थी, मगर कभी इतनी रहमत नहीं बरसी। अब अचानक क्यों सब कुछ बदल गया। बुजुर्ग हंसकर बोले, बेटा, ये मेहनत से ज्यादा ईमान और अमानतदारी का फल है। जब तक हम झूठ बोलते रहे, दूसरों का हक मारते रहे, तब तक हमारे खेत सूखे रहे। जैसे ही हमने अमानत लौटाई और सच्चाई को अपनाया, अल्लाह ने अपनी बरकत बरसा दी। ये सुनकर नौजवानों की आंखें खुल गईं। उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, तो इसका मतलब है कि बरकत हमारी दौलत या ताकत से नहीं आती, बल्कि अल्लाह की रहमत से आती है। काजी साहब, जो पास ही बैठे थे, मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही कहा। याद रखो, जब इंसान झूठ और लालच छोड़कर सच और अमानत को थाम लेता है, तो अल्लाह उसके घर, उसके कारोबार और यहां तक कि उसकी औलाद में भी बरकत डाल देता है। गांव वालों ने उसी वक्त तय किया कि अब वे हर छोटे बड़े काम में सच का साथ देंगे। चाहे कारोबार हो या रिश्ते, नमाज हो या पड़ोस का हक, हर जगह अमानत को निभाएंगे। उस शाम मस्जिद से लौटते हुए बच्चे आपस में कह रहे थे, देखो, अल्लाह ने हमें सिखा दिया कि बरकत मेहनत से नहीं, बल्कि ईमानदारी और अमानतदारी से आती है। उस दिन के बाद गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते, वो गांव जहां झूठ और खयानत मिट गई, वहीं से बरकत का झरना फूटा। और काजी साहब अपने दिल में शुक्र अदा करते हुए कहते, या अल्लाह, हमें हमेशा सच और अमानत पर कायम रख। बरकत आने के बाद गांव में खुशहाली फैल गई थी। हर तरफ हरी भरी फसलें, घरों में सुकून और चेहरों पर रौनक नजर आ रही थी। मगर काजी साहब अक्सर लोगों से कहा करते थे, याद रखो, अल्लाह जब रहमत देता है तो इम्तिहान भी लेता है। असली मोमिन वही है जो बरकत के बाद भी ईमान और अमानत पर कायम रहे। और वक्त ने दिखा दिया कि काजी साहब की बात सही थी। एक दिन गांव में एक दौलतमंद व्यापारी आया। उसके पास सोने चांदी की ढेर सारी थैलियां थीं। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा ताकि तुम और जमीनें खरीद सको और ज्यादा फसल उगा सको, मगर शर्त यह है कि मुनाफे का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। गांव के कुछ नौजवान लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, अगर हमने ये मौका पकड़ लिया तो हम आसपास के गांवों से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग, औरतें और कुछ ईमानदार लोग डर गए। उन्होंने कहा, हमें इतनी दौलत की जरूरत ही क्या है। अल्लाह ने पहले ही हमें बरकत दी है। अगर हमने लालच किया तो कहीं रहमत छिन न जाए। गांव दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ वे लोग जो व्यापारी की बात मानना चाहते थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो काजी साहब के पास जाकर सलाह लेना चाहते थे। काजी साहब ने सबको चौपाल पर बुलाया। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, भाइयों,
ये व्यापारी सिर्फ सोने की थैली नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। याद रखो, अमानत सिर्फ किसी इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह की भी होती है। अगर तुम लालच में आकर गलत रास्ता अपनाओगे, तो अल्लाह की बरकत छिन जाएगी। उनकी बातें सुनकर कई नौजवानों का जोश ठंडा पड़ गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी सोच में डूबे रहे। उस रात गांव में बेचैनी थी, किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर कोई सोच रहा था, क्या हम बरकत को संभाल पाएंगे या लालच हमें फिर से अंधेरे में धकेल देगा। सुबह का सवेरा हुआ तो गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो काजी साहब की बात मानकर अल्लाह पर भरोसा करना चाहते थे, और दूसरी तरफ वे लोग थे जिनके दिल में व्यापारी का सोना घर कर गया था। व्यापारी ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। उसने लालच में आने वालों को कर्ज दिया, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने नई जमीनें खरीद लीं। फसलें बोई गईं, घरों में चहल पहल बढ़ गई। देखने वालों को लगा कि यही तो तरक्की है, मगर काजी साहब ने सबको चेताया, देखना, ये सिर्फ दिखावा है। असली बरकत अल्लाह की रहमत में है, न कि सोने की थैली में। कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। व्यापारी ने मुनाफा मांगना शुरू किया। नौजवानों ने कहा, फसल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, थोड़ा वक्त दो। मगर व्यापारी ने सख्ती से कहा, मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। कागज पर तुमने पहले ही सब लिख दिया है। गांव में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने लालच में आकर सोना लिया था, वे अब अपनी ही जमीन से बेदखल होने लगे। उनकी मेहनत पर व्यापारी का कब्जा हो गया। दूसरी तरफ जो लोग काजी साहब की बात मानकर सब्र पर टिके रहे थे, उनकी थोड़ी जमीन पर भी अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि फसलें उम्मीद से ज्यादा उगाईं। उनके घर खुशहाल रहे और उनके चेहरों पर सुकून था। एक दिन चौपाल में वही नौजवान जिसने व्यापारी से सोना लिया था, रोते हुए बोला, काजी साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने लालच किया और अब हमारा सब कुछ चला गया। हमें माफ कर दीजिए। काजी साहब ने आह भरी और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर अब भी वक्त है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, तो अल्लाह तुम्हें संभाल लेगा। याद रखो, जो इंसान गिरने के बाद उठकर सब्र करता है, वही अल्लाह का सच्चा बंदा होता है। गांव वालों ने उस दिन एक बड़ी सीख पाई। लालच हमेशा रुसवाई लाता है, और सब्र हमेशा रहमत। बरसों की तरह वह शाम भी साधारण लग रही थी, मगर गांव के दिलों में एक तूफान चल रहा था। लालच में पड़ने वाले अब पछता रहे थे, और सब्र करने वाले अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। काजी साहब ने सबको चौपाल पर बुलाया। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवान सब इकट्ठा हो गए। काजी साहब ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, आज मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि झूठ और लालच हमें रसवाई में डालते हैं, और सब्र व ईमान हमें बरकत देते हैं। अमानत की असल कीमत यही है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे। दौलत, ताकत और सोना चांदी सब खत्म हो जाते हैं, मगर ईमान और सच्चाई हमेशा जिंदा रहते हैं। गांव का माहौल बदल चुका था। व्यापारी ने जिन लोगों की जमीन छीन ली थी, उसने भी धीरे धीरे गांव छोड़ दिया। उसकी दौलत उसके काम न आई, क्योंकि गांव के लोग अब उससे नफरत करने लगे थे। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ईमानदारी और सब्र को थामा था, उनके छोटे छोटे खेतों से इतनी फसल निकली कि पूरे गांव का पेट भर गया। यहां तक कि उन्होंने आसपास के गांवों में भी गल्ला बांटना शुरू किया। एक दिन एक मुसाफिर वहां आया। उसने देखा कि गांव में न झगड़ा है, न बेईमानी, न ही भूख। हर कोई एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे गांव में ऐसा सुकून कैसे है? मैंने तो दुनिया के हर कोने में देखा कि लोग दौलत के पीछे भागते हैं, और यहां दौलत अपने आप बरस रही है। एक बूढ़े ने जवाब दिया, ये सब हमारी मेहनत का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का नतीजा है। हमने सीख लिया है कि झूठ और लालच से कुछ नहीं मिलता। बरकत सिर्फ ईमान, अमानत और सब्र से मिलती है। मुसाफिर ने आंसू भरी आंखों से दुआ की, या अल्लाह, इस गांव को हमेशा तेरी रहमत में रख। उस दिन से दूर दूर तक इस गांव को लोग पहचानने लगे। कोई इसे ईमान वाला गांव कहता, कोई सच का गांव, मगर हर जुबान पर एक ही बात थी, जिस गांव ने अमानत और ईमान को थामा, वहां अल्लाह ने बरकत बरसा दी। काजी साहब ने रात को आसमान की ओर देखते हुए तसब्बुह के दाने फेरते फेरते कहा, या अल्लाह, इस रहमत को हमारी आने वाली नस्लों तक कायम रख। हमें हमेशा झूठ और लालच से दूर रख,
और हमारे दिलों को तेरे नूर से रोशन कर। गांव की हवाओं में उस दिन से सिर्फ एक पैगाम गूंजने लगा। सच हमेशा बचाता है, झूठ हमेशा मिटाता है और अमानत हमेशा रहमत लाती है।